Welcome to our channel Kopsa Point, and today we will discuss electric field intensity due to uniformly charged ring. एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज फाइंड करेंगे। ये बच्चों आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सो प्लीज कीप ऑन दिस चैनल एंड वॉच इट। सो लेट अस कंसीडर अ रिंग। हमने एक रिंग ले लिया और जिसकी रेडियस कितनी हम लोगों ने ली है वो है ए। ए क्या है? व्हाट इज ए? ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। और बच्चों इसको ये रिंग जो है ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे इस प्लेन में रखा हुआ, मतलब इसका जो प्लेन है कुछ इस तरीके से है। और इस रिंग के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके, so what we are taking? We are taking a point P at a distance of R from its center O. Okay, let's move. हमने एक चीज फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस वीडियो को आप देखें और उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो आप देखें और फिर इसके बाद ये वीडियो जरूर देखें। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर टेकिंग एज अ कंसिडरेशन। हम लोगों ने सबसे पहले कंसिडर किया एक रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो हमने कंसिडर कर लिया कितना है, क्यू। व्हाट इज क्यू? टोटल गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज टू द रिंग। ओके, रिंग की रेडियस कितनी है ए और पी वो पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और उस पी की डिस्टेंस कितनी है, आर है, कहां से, सेंटर ऑफ रिंग। ओके, लेट्स मूव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड एन इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन था कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन था बच्चों। ये किसका इक्वेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो ये है जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो एक्चुअली ये पॉइंट चार्ज के लिए है। तो हम लोग इस रिंग पर अगर हम लोग देखें तो इस रिंग को हम लोग छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं कि वी आर सपोजिंग दिस रिंग is made of a small part of rings। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट ले लिया जिस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, dq है। क्या है? dq। ये जो छोटा सा पार्ट है इसमें जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, dq है। और इस चार्ज से यानी इस पार्ट से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये आपका ए है, ये आपका आर है, तो हमने यहाँ पे एक एंगल मान लिया वो क्या है, थीटा। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये आपका क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इसकी वैल्यू हो गई। ओके, लेट्स मूव। सो वी आर टेकिंग दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं और इस इक्वेशन को अगर इस पार्ट के लिए अप्लाई करें, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट चार्ज। ये हम लोगों ने जो चार्ज माना है वो भी एक पॉइंट चार्ज ही है और ये इक्वेशन भी हमारा पॉइंट चार्ज के लिए ही था। तो अगर हम ये इस इक्वेशन को इस पार्ट के लिए अप्लाई करें तो क्या होगा? तो हो जाएगा आपका, क्योंकि चार्ज हमारा बहुत छोटा है, because charge is too small, so electric field intensity will be also small। dE is equal to आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ बाई इससे डिस्टेंस, इस स्मॉल चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस कितनी आई है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। और यहां पर देख रहे हैं डिस्टेंस का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, रूट विल बी कैंसल आउट, तो आपके पास आएगा सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, लेट्स मूव। अब देखते हैं इसका डायरेक्शन बच्चों। तो डायरेक्शन देखिए अगर आप, तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है,
आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टूवर्ड्स टू नेगेटिव। आउटवर्ड के लिए, आउटवर्ड किसके लिए होगा? पॉजिटिव के लिए होगा। और इनवर्ड किसके लिए होगा? नेगेटिव के लिए होगा। एज वी टू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। कैसे? वो आउटवर्ड, ये कुछ इस तरीके से। ये आपका डीई। डीई क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रिंग। इस फ्रैक्शन पार्ट के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपका डीई है। एंड यहाँ पे हमने शो कर दिया गया डीई का डायरेक्शन विच इज आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो डीई है। अगर हम, अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल भी हमारा थीटा हो जाएगा। डीई को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डीई को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमने पढ़ा है वैसे भी वेक्टर को अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दो कंपोनेंट बच्चों आते हैं। तो एक आएगा आपका डीई कॉस थीटा और दूसरा आएगा आपका डीई साइन थीटा। ओके, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना आया? डीई कॉस थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डीई इज डीई साइन थीटा। ओके, सो इट वाज कंपोनेंट्स ऑफ डीई फॉर दिस फ्रैक्शनल पार्ट। इस पार्ट के लिए था। अगर हम यहां पर एक पार्ट कंसीडर कर लें सिमिलर लाइक दैट, एकदम सेम ऐसे यहां पर भी एक पार्ट कंसीडर कर ले डीक्यू, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? जल्दी बोलो। इसकी भी डिस्टेंस वही हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और इसका जो डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ इस तरीके से आएगा डीई। और अगेन इसको भी जब आप दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट आ जाएगा आपका डीई साइन थीटा और दूसरा वाला फिर यहां पे हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा जो कि डीई कॉस थीटा। तो अगर आप यहां से देखें तो डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, हर एक फ्रैक्शनल पार्ट का जो डीई साइन थीटा है वो इक्वल है और अपोजिट है। सो दे विल बी कैंसल टू ईच अदर। आप कहीं भी पार्ट ले लीजिए, रिंग के किसी भी पार्ट में आप फ्रैक्शन मान लीजिए, उसके लिए जो डीई साइन थीटा होगा सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे और अपोजिट आएंगे, तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और डीई कॉस थीटा, यहां पर आप देखिए तो डीई कॉस थीटा दो बार आया है क्योंकि हमने यहाँ पे दो पार्ट लिए, एक यहां लिया और एक यहां लिया। ऐसे ही डीई कॉस थीटा एक इस वेक्टर का है, डीई कॉस थीटा एक इस वेक्टर का है। तो अगर आप देखें तो सारे फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो डीई साइन थीटा होगा इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, दैट्स व्हाई सो दे विल बी कैंसल टू ईच अदर। एंड डीई कॉस थीटा, आई मीन टू से horizontal components because they are in same direction, so they will be added. ये सेम डायरेक्शन में है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे और ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? किसका समेशन होगा? डीई कॉस थीटा। ये एक फ्रैक्शन पार्ट का है, अगर हम टोटल रिंग के निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन लगाते हैं। सो इट विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस रिंग एट पॉइंट पी। इज दैट क्लियर? डीई की वैल्यू रखते हैं बच्चों, तो डीई की वैल्यू क्या है वो देखिए आप। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई की वैल्यू वो आ गया आपका 1/4πε0 dq बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है ये बोल दीजिए जल्दी से। इस राइट एंगल ट्रायंगल में झांकिए और कॉस थीटा की वैल्यू बोलिए तो वो कितना आएगी? कॉस थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? आर है। बेस हमारा क्या है? आर है। और हाइपोटेनस कितना है? √r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं आपका कॉस थीटा की वैल्यू। तो आ गया आपका E इज इक्वल टू
जो कांस्टेंट उनको बाहर कर लेते हैं क्या, ओके, वॉट एवर कांस्टेंट इट शुड बी आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन। सांप से बाहर करते हैं इसको, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कांस्टेंट क्या बचा आपका 1/r² प्लस a² इंटू इंटीग्रेशन में बचा आपका cos थीटा और dq। cos थीटा की वैल्यू अभी क्या आई थी बच्चों, वो देखिए बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना है, मैं यहां लिखता हूं, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका बचा 1/r² प्लस a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, r² प्लस a², रूट है तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बचा आपका dq। ओके, तो जो कांस्टेंट उनको बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट क्या क्या है, कांस्टेंट टर्म्स उनको बाहर करते हैं। सो इट विल बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r बाहर हो गया, अपॉन r² प्लस a² का पावर 1, r² प्लस a² का पावर हाफ, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2, r² प्लस a² का पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dq, इंटीग्रेशन ऑफ dq। ये हमारा फाइनल इक्वेशन। अब dq क्या है, स्मॉल चार्ज है, dq क्या है, स्मॉल चार्ज है, तो उसका इंटीग्रेशन मतलब टोटल चार्ज, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल चार्ज दैट्स मीन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। और हमने इस पर टोटल चार्ज कितना दिया था, टोटल चार्ज कितना दिया था हमने, वो रख देते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू टोटल चार्ज हमने कितना दिया था Q अपॉन r² प्लस a² का पावर 3/2। ये हमारा क्या है, फाइनल इक्वेशन है, क्या है फाइनल इक्वेशन, बट इट्स अ मैग्नीट्यूड ओनली, लेकिन ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है बच्चों। डायरेक्शन के लिए इतनी बात क्लियर है क्या, वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं इसको, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी पॉइंट्स आपको, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अगर रिप्लाई, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा। आगे देखें, हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सिंपल, वेरी इजी, मैं बात पहले भी बता चुका हूं इसको, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है। वेक्टर फॉर्म के लिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर आपका QR/r² प्लस a² का पावर 3/2 इंटू r कैप, r टोपी, r कैप। ये हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा, आउटवर्ड। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, सो वी हैव रिमेनिंग व्हाट, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर है, हॉरिजॉन्टल है बच्चों, आउटवर्ड है, हॉरिजॉन्टल है और आउटवर्ड है। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सी कि मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होता है। अच्छा, यहां से हम लोग एक केस भी देख सकते हैं केस क्या देख सकते हैं, चलिए हम लोग उसको उसमें डिस्कस कर लेते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस पे और कहां होना है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होना है और कितना होना है। तो हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों ने पढ़ा होगा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, अगर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो उससे हमको मैक्सिमा मिलता है। तो हम लोग यहां पर भी वही करते हैं, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, तो हम लोगों को क्या होना चाहिए कि जो आपका DE/DR इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। आर क्या था, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहां से बच्चों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग टू द पॉइंट एट विच वी आर डिटरमाइनिंग व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो कांस्टेंट आपका क्या है बच्चों, को देखें 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका आ गया Q। फिर आपका बचा क्या वो देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पे d बाई डी आर, और आपका बचेगा आपका Q बाई आर स्क्वायर प्लस, सॉरी Q तो बाहर हो गया, बचा R है, R अपॉन बाई 3/2। अब हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पड़ा है डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रैक्शन, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका Q। ओके, क्या होता है फॉर्मूला, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो लगाते हैं बच्चों, तो हमने लगाया यहां पे क्या, देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो आर का डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस अब फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का, फिर न्यूमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर का। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू, और क्या आ जाएगा बच्चों, और आ जाएगा 2r। ओके, अपॉन ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों, बिकॉज वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। यहां से इसको हम उधर भेजते हैं तो ये 0 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, चलिए उसको उधर भेजते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर गया, और बचा क्या हमारे पास वो देखते हैं। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, और क्या बचा बच्चों वो देखिए, आपका बचा है यहां पे 2r और r, ये क्या हो गया आपका, अच्छा 2 ने 2 को मार दिया, तो आपका बचा है आर स्क्वायर, सॉरी 3 आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन कर सकते हैं। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां से हमने कॉमन कर लिया। जब यहां पे कॉमन करेंगे तो यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, माइनस यहां बचेगा आपका 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, आर स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर तो आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस माइनस में प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से r की वैल्यू मैं लिख सकता हूं क्या बच्चों, चलिए एक स्टेप और बढ़ाता हूं, ये हो गया आपका 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर r की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए बाई रूट 2, प्लस माइनस ए बाई रूट 2, यानी r क्या था, डिस्टेंस था, कहां से, सेंटर ऑफ रिंग, सेंटर ऑफ रिंग से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे। तो मैं एक बार आपको फिर से फ्लैशबैक में ले चलता हूं, ये डेरिवेशन समझ में आया सबको, नोट करना हो नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आगे दिखाता हूं मैं कहानी आपको। कहानी रिंग की, कहानी रिंग की। तो भाई ये मैक्सिमा है, क्या है, मैक्सिमा है। तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमको कहां कहां मिल रहा है, हमको दो जगह मिल रहा है। एक बार पॉजिटिव ए बाई रूट 2 पर, दूसरा नेगेटिव ए बाई रूट 2 पर। हमने ये रिंग माना था, क्या माना था, रिंग, ये हमारा ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था बच्चों, वो आया था, ये तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू फॉर आर, आर के किस वैल्यू के लिए ई मैक्सिमम होगा। इस पर जो आपका ई है वो क्या है, मैक्सिमा है, इस पर आपका ई क्या है, मैक्सिमा है। ओके, चलो पहले हम मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू आई कितनी, तो ई का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, हम लोगों ने लिखा था फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू आर बाई आया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ओके, आर की वैल्यू ये छाप देते हैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर। और आर कौन सा? आर वो पोजीशन है जिस पर ई क्या मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है। ई क्या है? मैक्सिमम है। तो रखते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा ये ई मैक्स इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो आ जाएगा 1/4πε0 आ जाएगा आपका 2q/3√3 और ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये आपका हो गया फाइनल इक्वेशन। ये ई मैक्सिमम है। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। और वो हमको कहां मिल रहा है? R इज इक्वल टू +- पर। एक बार रिंग से दाहिनी साइड, एक बार बाएं साइड। तो हम इसको भी देख लेते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी बच्चों। जरा ग्राफिकली देख लेते हैं ये कैसे वेरी कर रहा है, ये कैसे वेरी कर रहा है। तो ये हमारा एक आपका है वो रिंग है, और यहां पर हमारा ये डिस्टेंस। तो हमको मैक्सिमम कहां पर मिल रहा था? R इज इक्वल टू +a/√2 पर। तो यहां पर हम मान लेते हैं, और यहां पर रिंग से ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस है आपका a/√2 पॉजिटिव है, और ये डिस्टेंस है a/√2 नेगेटिव में बच्चों, सेंटर से ये डिस्टेंस है। ओके, और यहां पर हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों? मैक्सिमम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? और वो मैक्सिमम वैल्यू थी कितनी? उसके पहले अभी हमने लिखा था, आप देख सकते हो उसको। अगर हम ग्राफिकली दिखाएं तो यहां पे हम लोग आर ने क्या मान लिया? हमने प्लस इन्फानाइट है, और यहां पर हमारा आर इज इक्वल टू माइनस इन्फानाइट है। अगर आर इज इक्वल टू इन्फानाइट रख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। यहां भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अगर आप आर की वैल्यू इन्फानाइट रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पर भी 0 था। आप ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 QR/r² प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें आप R0 रखेंगे। R0 रखने का मतलब सेंटर पे, तो सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और इन्फिनाइट रखें तब भी ई की वैल्यू 0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां कहां 0 मिल रहा है? सेंटर पे और इन्फिनाइट पे, दोनों केस में। और मैक्सिमा कहां मिल रहा है? मैक्सिमम मिल रहा है सेंटर और इन्फिनाइट के बीच में, कहीं भी लाई कर सकता है वो डिपेंड करता है आर पे। ओके, तो हम ग्राफिकली देख लेते हैं इसको। तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से आएगा। कैसे? वो ध्यान से देखें। हमको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो कहां पे मिल रही है? वो हमको मिल रहा है a/√2 पे, a/√2 पे। और यहां पे हमारा क्या है? 0 है। यहां पे हमारा क्या है? 0। तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे। इज दैट क्लियर बच्चों? ये मैक्सिमम है। यहां पे ये 0 चला जाएगा। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूं। कुछ इस तरीके से। और ऐसे यहां पर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव के लिए बच्चों ऐसे चला जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहां पर आपका r इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट, और यहां पर आपका r इज इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट। ये आपका वो मैक्सिमम वैल्यू है। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों? वो भी कितना है? मैक्सिमम है। इज दैट क्लियर? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन वेक्टर का ग्राफ है। वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया है? पोजीशन वेक्टर दिखाया है। तो ये आपका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि कैसे वो वेरी कर रहा है एक सर्कुलर रिंग की वजह से। इज दैट क्लियर? तो आप यहां पे देख सकते हैं। और कोई भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहो ई मैक्स की वैल्यू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ई मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी? वो आया था 1/4πε0 2q/3
√3 और a स्क्वायर। ये ई मैक्स की वैल्यू थी यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर भी आप नोट कर सकते हैं कि ई मैक्स कितना आया था यहाँ पे, जो आया था ई मैक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 2q3 √3 और a स्क्वायर। ये हमारा ई मैक्स था। कहाँ मिल रहा है वो, ये हमारा कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा है, ये हमारा डिस्टेंस कितना था प्लस a/√2 और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी थी -a/√2 सेंटर से। इज द क्लियर बच्चों? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। इज द क्लियर? आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट in comment box. I will reply sure. Is that clear? Okay, thank you.